बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, अभी हम जो है अपने फर्स्ट लेक्चर के सेकंड पार्ट का हम आगाज़ करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, फिर कंपनीज के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि वो क्या कौन सा बिजनेस होता है, और फिर हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो क्या है, वो किस तरीके से काम करती हैं, उनको हमने थोड़ा सा हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल से जो है, जो उसके अंदर जो थर्ड फॉर्म थी बिजनेस की, जो कि कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है, उसको हम ज़रा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके मामलात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये चीज़ एक जहन में रखिएगा कि इसको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने का एक मकसद है। ठीक है, इसका मकसद क्या है जी कि जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनानी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट करनी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जनरेट करना है, बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब वो उनको रिपोर्ट्स को बनाने का तरीकाकार है, वो बनती कैसे हैं, उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं बने हुए। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, उनके तहत हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। हमारे यहाँ कंपनीज जो हैं वो वर्क किसके तहत करती हैं, उनका एक ऑर्डिनेंस है 1984 ऑर्डिनेंस। ठीक है, पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो होती है वो कंपनी इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो हम जो है तमाम कंपनीज के जो अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर हम जो ऑर्डिनेंस के हवाले से जो चीज़ें उसमें पाई जाती हैं उनको भी हम खातर में रखते हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नंबर वन हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी उनको हम डिस्कस करेंगे, अनलिमिटेड कंपनीज को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के कंपनी किस तरीके से फॉर्म में लाई जाती बनाई जाती हैं उनको उस हवाले से, फिर कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको हम डिस्कस करेंगे, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसको हम डिस्कस करेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कंपनीज स्टैट्यूटरी मीटिंग्स ऑफ कंपनीज इसको डिस्कस करेंगे, फिर एनुअल जनरल मीटिंग वो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिश की जाती हैं नॉर्मली तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरी अनलिमिटेड कंपनीज जो होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कंपनी जो इस्टेब्लिश होती हैं, एक तो कंपनी का जो ऑर्डिनेंस होता है उसके तहत बनती है, उसके अंदर जो सेक्शन है 15(2), ठीक है, उसको जहन में रखते हुए हम जो है वो कोई भी कंपनी जो है वो उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो होती हैं सेक्शन 2(8) इस हवाले से, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अ कंपनी having the liability of its member limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the share respectively held by them। क्या समझ आया? इसमें यह है कि लिमिटेड बाय शेयर से मुराद ये है कि किसी जो भी मेंबरान होते हैं इस कंपनी के अंदर, जिस जिस मेंबर ने अगर किसी ने एक शेयर लिया है तो वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो एक शेयर तक महदूद होगी।
अगर किसी ने 10 शेयर लिए हैं तो उसकी जिम्मेदारी 10 शेयर तक महदूद होगी। अगर किसी ने इससे ज़्यादा लिए होंगे तो उनकी जो जिम्मेदारी होगी वो उसके शेयर की अमाउंट तक महदूद होगी। ठीक है, यानी कि अगर कंपनी जो है वो किसी किस्म की जो उसके ऊपर जो लायबिलिटी होती है तो वो लायबिलिटी मेंबरान के ऊपर उनकी शेयर की वैल्यू तक महदूद रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय गारंटी में भी सेम चीज़ पाई जाती है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि जिसमें लिमिटेड बाय शेयर होता है तो वहाँ पर उनकी जो लायबिलिटी होती है मेंबरान की वो एक शेयर की वैल्यू तक महदूद होती है। जिस बंदे ने शेयर रखे होंगे अपने पास उसकी उतनी ही लायबिलिटी कंसीडर होगी। जबकि लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर कोई एक शख्स या 2 या 10 शख्स जितने भी हैं वो एक स्पेसिफिक अमाउंट की गारंटी देते हैं। ठीक है, वो शेयर के हवाले से नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक फिगर की शक्ल में जो है वो गारंटी देते हैं कि फर्ज करें वो कहता है जी मैं 1 लाख तक गारंटी देता हूँ, दूसरा कहता है मैं 10 लाख तक गारंटी देता हूँ। तो इस तरीके से उनकी वो एक लिमिटेड जो अमाउंट होती है एसेट्स की, ठीक है, उसकी हद तक वो जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि बंदे ने जितने एसेट्स उसके होते हैं उसके मुताबिक वो उसमें गारंटी अपनी देता है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर जो है इनकी कितनी टाइप्स हैं। एक इसके अंदर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ जाती है, फिर सिंगल मेंबर कंपनी आ जाती है, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है। ये तीनों इकसाम हमने फर्स्ट पार्ट जो था उसके अंदर भी हमने डिस्कस की थी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी है, वो कि जिसके अंदर जो है मेंबरान की तादाद, ये आगे जाके हम वैसे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पर आप नाम ले लें इसके जो है ना उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसकी भी आगे फर्दर 2 इकसाम है, एक है पब्लिक लिस्टेड कंपनी, दूसरी है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अब हम इनकी जरा थोड़ी सी तफसील जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो कौन सी होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं कि जिसके अंदर कम अज़ कम 2 शख्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50 शख्स जो हैं वो वर्क करते हैं। ये सेम उसी पैटर्न पे वर्क करते हैं जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो है वो पार्टनर जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ इतना फ़र्क पाया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से और इसमें कि यहाँ पर जो कंपनी जब आ जाती है तो यहाँ पे बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर वो लिया जाता है। ठीक है, एक एक अलहदा शनाख्त के तौर पर वो कंपनी जो है वो तस्वर की जाती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं और वो अपना शेयर जो होते हैं वो दूसरों तक जो 50 जो मेंबर होते हैं वो आउटसाइड जो है वो शेयर सेल नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर्स। ठीक है, अगर एक शख्स जो है वो अपना शेयर फरोख्त करना चाहता है तो वो इंटरनली जो उनके मेंबरान होते हैं ऑलरेडी जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को वो सेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वो आउटसाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो 50 के 50 जो मेंबर्स हैं जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं अगर वो विलिंग ना हो शेयर खरीदने के लिए तो देन जो है एक पार्टनर अगर फरोख्त करना चाहता है तो वो बाहर कर सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो कंपनी आ जाती है वो है सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है, 2002 के बाद जो है ना थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है इस हवाले से कि एक शख्स जो है वो भी अपने बिजनेस को कंपनी के तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकता है। ठीक है, लेकिन उस एक शख्स को कम अज कम 3 लोगों की गारंटी जो है वो साथ में सपोर्ट उसकी सबमिट करवानी होगी उसकी अपना गारंटी के तौर पर। ठीक है,
तरीकाकार इसका भी सेम एक कंपनी के पैटर्न पे ही चलता है, लेकिन ये जो कंपनी होती है ये पब्लिकली जो है वर्क नहीं करती। ना पहले वाली प्राइवेट लिमिटेड वर्क करेगी, ना सिंगल मेंबर कंपनी काम करेगी। अब थर्ड फॉर्म आ जाती है जो कि पब्लिकली काम करती है, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ जाती है, जिसके अंदर कम से कम जो है जो 2 मेंबर्स जो है उसमें पाए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान की कोई इसमें लिमिट नहीं होती, ठीक है। वो मैक्सिमम तादाद कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं। पब्लिक लिस्टेड से मुराद कि जो ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, जो SECP के पास जो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं। जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं वो SECP के पास तो रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, तो उनको हम कहते हैं अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज क्या कहता है जी, एनी 3 और मोर पर्सन, ठीक है। एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ता है कि 3 या ज़्यादा मेंबरान जो हैं वो एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल बिजनेस। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कारोबार जो होता है उसको वो किसी भी लॉफुल एक्टिविटी के लिए तो पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन अनलॉफुल के लिए हवाले से वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो लॉफुल पर्पस में बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके ऊपर जो है बाय नेम जो है तमाम जितने भी कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर तो पब्लिक लिमिटेड है तो उनके हवाले से उसकी कोई लिमिट नहीं है, और अगर प्राइवेट है तो फिर उसके हवाले से 50 मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाते हैं और उसके ऊपर वो साइन करते हैं, एग्री होते हैं, ठीक है। एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है। जो 1984 का जो ऑर्डिनेंस है उसको कंप्लाई करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के हवाले से फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी and anyone or more persons so associated may in like manner from a private company, ठीक है। कि इसके अंदर जो है पब्लिक लिमिटेड के अंदर कोई भी शख्स जो है जैसे प्राइवेट लिमिटेड के अंदर होता है, इस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाएगा सेम जो है पैटर्न में, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर कंपनी का जो है ये सेक्शन 16, 17 एंड 18 को कवर करता है, जिसके अंदर नेम ऑफ कंपनी लिखा जाता है, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के कहाँ पर आपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को बनाना है, कंपनी के मकासद क्या है, इन केस ऑफ कंपनीज अदर देन ट्रेडिंग, कि अगर वो ट्रेडिंग के अलावा कोई काम करती है, द टेरिटरी इन विच द कंपनी विल ऑपरेट, वो भी उसमें मेंशन की जाएगी, ठीक है। कंपनी का जो 16 जो सेक्शन है वो किस चीज़ को कवर करता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को कवर करता है, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर के हवाले से क्या होता है? द मेमोरेंडम शैल स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। इसके अंदर जो होता है मेमोरेंडम हमें ये बताता है कि इसमें लायबिलिटी जो है वो मेंबर्स की वो लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड कहाँ तक होगी? जिस बंदे ने शेयर रखे होंगे उसकी लायबिलिटी भी उतनी ही होगी। टोटल शेयर कैपिटल विद which the company proposes to be registered along with its division, ये जो अभी मैंने बात आपके साथ की है। Each member shall take at least 1 share, हर मेंबर कम से कम 1 शेयर तो ज़रूर लेगा, और ज़्यादा के हवाले से जो है वो मेंशन नहीं है होता इसमें मेंबर, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरी जो सेक्शन 17 है वो किस चीज़ को कवर करता है? वो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी को कवर करता है। इसके अंदर भी सेम पैटर्न जैसे आपने लिमिटेड बाय शेयर के अंदर डिस्कस किया कि यहाँ पर लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है इसमें भी, और वो लायबिलिटी जो लिमिटेड होती है वो उनके
जो एसेट्स होते हैं उनके हवाले से लिमिटेड होती है कि एक बंदा अगर गारंटी दे रहा है 1 लाख की तो उसके मुताबिक लायबिलिटी तस्वर की जाएगी, गारंटी उसकी उतनी ही लेगी जाएगी। ठीक है। टोटल शेयर कैपिटल विद which the company proposes to be registered along with its division। इसमें टोटल कैपिटल जो है वो भी डिफाइन किया जाता है, बाज़ दफ़ा टोटल कैपिटल नहीं भी डिफाइन किया जाता। ईच मेंबर शैल टेक एट लीस्ट 1 शेयर, ये वही वाली बात जो पीछे हमने डिस्कस की है। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इसके अंदर हम क्या चीज डिस्कस करेंगे जी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं बेसिकली जो कि कंपनी को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि जो कंपनी का एक आइन होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान का आइन है, जैसे किसी कंपनी का एक आइन जो इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है। एक एग्रीमेंट जो साइन होता है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये समझ लें उसका कंपनी के एक रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जो कि कंपनी को वर्क करने के लिए, रन करने के लिए बनाए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लेड डाउन द जनरल रूल ऑफ द बिजनेस। ठीक है। इसके अंदर हम जनरल रूल बिजनेस के हवाले से बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं आर अवेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। कि कुछ जो है ना जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल की शक्ल में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हैं वो हमें बना कर दे दिए हैं कि आप इस पैटर्न के ऊपर जो है वो अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को जैसे आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ें, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स की शक्ल में फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है। द प्रमोटर्स कौन होते हैं कि ऐसे लोग जो कि कारोबार को या कंपनी को शुरू करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रमोटर्स। इफ दे विश यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को भी यूज करते हैं अगर वो यूज करना चाहें, या अपना ड्राफ्ट जो होता है वो भी अपने रूल्स के हवाले से वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या इसको हम रेगुलेशंस भी कहेंगे ऑफ अ कंपनी फॉर मैनेजमेंट लिमिटेड बाय शेयर। इसको हम टेबल ए के अंदर हमें मिलता है अगर हम फर्स्ट शेड्यूल में जाएं, यानी कि जो टेबल ए है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो रेगुलेशन से मुतल्का है। ठीक है। और रेगुलेशन कौन इसको यूज करेंगे, जो कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो रेगुलेशंस को यूज करती है। ठीक है। जो टेबल बी है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जो टेबल बी है वो नॉर्मली किस हवाले से है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के हवाले से है। जो लिमिटेड बाय शेयर के हवाले से है वो है टेबल बी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। फिर उसी तरीके से एक टेबल सी मिलता है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, वो किस हवाले से है, वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के हवाले से जो एस्टेब्लिश की जाती है। फिर एक टेबल डी मिलेगा आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, वो किस हवाले से है कि वो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है और रखती है शेयर कैपिटल। ठीक है ना। एक है जो शेयर कैपिटल नहीं रखती, एक है जो शेयर कैपिटल रखती है। जो रखती है उसको हम टेबल डी के तहत बनाते हैं, और जो नहीं रखती, हैविंग अ शेयर कैपिटल, जो नहीं रखती अनलिमिटेड कंपनीज जो होती हैं उनको हम टेबल ई के तहत स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। बात समझ आई आपको। अनलिमिटेड जो कंपनीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है जो टेबल नहीं रखती उनको हम टेबल सी के तहत बनाते हैं, और जो टेबल रखती हैं उनको हम टेबल डी के तहत बनाते हैं। और जो टेबल ऐसी कंपनीज जो कि अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं वो उनको हम टेबल ई के तहत बनाते हैं, ये जो टेबल है। ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल क्या है ये हम ज़रा इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप जहन में यूँ बैठा लें कि वो कुछ फॉर्म्स जो हैं वो उन्होंने कुछ नॉर्म्स या कुछ रूल्स या कुछ कह लें कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि आपने किस तरीके से कंपनी को इस्टेब्लिश करना है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है।
तो वो जो चीज़ें बनाई गई हैं वो एक टेबल्स वहाँ पे दिए हुए हैं, उन टेबल्स के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। वो आपका फर्स्ट शेड्यूल जो है, फर्स्ट और सेकंड में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये आपको टेबल्स मिलेंगे, टेबल A B C D and E जो है, 5 टेबल जो है, ठीक है। उसके बाद है स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि इसको बनाने के हवाले से स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आप जो है एक दाम जो होता है वो SECP के पास रजिस्टर्ड करवाते हो। SECP क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ पर आप एक कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर्ड करवाते हैं, और ये नाम जो होता है ये ऐसा नाम होना चाहिए जो पहले कोई भी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर रही, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट जो दोनों तैयार किए जाते हैं। मेमोरेंडम एक कंपनी का आइन या एग्रीमेंट तैयार होता है, और आर्टिकल से मुराद के जो रेगुलेशंस रूल्स बनाए जाते हैं वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद SECP। फिर SECP के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर होते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आप वहाँ पर उसको सबमिट करवाते हैं। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, SECP के पास जब आप तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो एक इशू करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, अगर तो वो अपना कारोबार शुरू करना चाहें तो जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो उस वक्त तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उसको फर्दर कुछ और फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर देती, ठीक है। अब वो फॉर्मेलिटीज क्या है, ठीक है, वो कुछ फॉर्मेलिटीज फर्दर उससे मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंटेशन होती है जिनको वो उसने पूरा करना होता है, उसके बाद फिर उसको बिजनेस को कमेंस करने का सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती है SECP, ठीक है। ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है उसी से सिर्फ रिक्वायर किया जाता है कि वो एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाए, ठीक है। और कितने दिनों में करवाए? विद इन 3 to 6 months ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि जब उसको बिजनेस को कमेंस करने का, शुरू करने का जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद उसकी फिर एक जिम्मेदारी होती है। वो कौन सी जिम्मेदारी होती है? कि उसने एक स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना होती है, और वो स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर उसने करवानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मीटिंग करवानी होती है, इसके लिए मीटिंग को शुरू करने के हवाले से बताने के लिए इंफॉर्मेशन एक नोटिस जो होता है वो मेंबरान को भेजा जाता है, जो कि कम अज़ कम 21 दिन पहले आप तमाम मेंबर्स को वो एक नोटिस जारी करते हैं कि जी हम फलां डेट को मीटिंग कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल, जब आप एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करवा लेते हैं, बिजनेस शुरू कर चुके हैं, तो फिर जो होता है आपने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो आपने कंडक्ट करवानी होती है, और ये विद इन 18 months ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, के जब आप एक कारोबार को शुरू करते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है, तो फिर कंपनी की पैदाइश के बाद समझ लें, डेट ऑफ बर्थ के बाद समझ लें कि आपने विद इन 18 months जो है वो आपने एक एनुअल जनरल मीटिंग करवानी होती है, ठीक है। और इस एनुअल जनरल मीटिंग को फिर नेक्स्ट जो है, पहली मीटिंग आपने 18 months के अंदर अंदर करवानी है। नेक्स्ट जो मीटिंग है वो आपने देयर आफ्टर मीटिंग जो है वो आपने हर साल, यानी कि एक कैलेंडर
ईयर के अंदर आपने कम से कम एक मरतबा करवानी है। और ये जो मीटिंग है अगर आप 1 साल में नहीं करवा पाते तो उसके बाद कम से कम जो क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर है उसके विद इन 4 मंथ्स के अंदर तो लाजमी आपने करवानी होती है, वरना आपकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो SECP कैंसिल कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट जो ये दोनों जो एनुअल जनरल जो मीटिंग होती हैं, दो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान 15 मंथ्स का गैप हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए भी 21 दिन का नोटिस जो है वो आपको जारी देना पड़ेगा पहले मेंबरान को। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जितनी भी मीटिंग्स आप कंडक्ट करवाएंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाएंगी। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स जो कि कम से कम 10% शेयर रखते हैं, वोटिंग पावर, ठीक है, इसको शेयर्स कह लें या वोटिंग पावर कह लें, कैन समन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, उनको बुलाया जाता है। जिसके पास कम से कम 10% शेयर होते हैं उसको इस मीटिंग के अंदर बुलाया जाता है, और उसके लिए भी 21 दिन पहले उसको कॉल किया जाता है। ठीक है। रेजोल्यूशन इसके अंदर दो तरह की पास होती हैं मीटिंग्स के अंदर, एक होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरी होती है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो आम जो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप कह लें, उसके अंदर जो अगर कोई नॉर्मल कंडीशंस में जो आपकी रेजोल्यूशन या करारदाद जो पास होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है। और इसके अंदर जो है कम से कम जो है 1/4 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए वोटिंग के लिए। ठीक है। लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है जिसके हवाले से कम 3/4 मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है। तो तब वो जो है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास की जाती है खास। ठीक है। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की मीटिंग जो है उसको कंडक्ट करने के लिए कम से कम जो है 1/3 जो है कोरम पूरा होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर्स की अगर आप मीटिंग कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 1/3 का कोरम होना होगा। ठीक है। और ये 1/3 बाज दफ़ा 1/4 भी होता है, लेकिन प्रेफर विच एवर इज ग्रेटर, जो कि ज़्यादा होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। The director of public limited company shall meet at least once in each quarter of the year। कि एक साल में कम से कम जो है समझ लें कि 3 महीने बाद या साल में 4 मरतबा जो है वो डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके जहन में अगर किसी किस्म की कोई आपके जहन में कोई क्यूरी है, कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है। हमने कोशिश की है यहाँ पर के मीटिंग्स और इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके अलावा हमने कंपनी की फॉर्मेशन को डिस्कस किया, फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज को हमने डिस्कस किया, फिर इसी तरीके से हमने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो इसके अंदर टॉपिक्स थे रिलेवेंट उनको भी हमने डिस्कस किया। ठीक है। तो आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन की भी जो है वो बहुत अशद यूँ कह लें कि यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे। ठीक है। अपनी किसी किस्म की अगर आपके जहन में कोई क्यूरी हो तो आप जो है इनबॉक्स में जो है या कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर के हवाले से हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। वहाँ पर डिटेल से इन टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।